तालियां होनी चाहिए। पता है भूख लगी है, थोड़ा जोर से तालियां हो जाए। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से वाती बनवणे, केसाचे रबर बँड असतात माहितीये का, छान छोटे, केसाचे रबर बँड बनवणं, यूज अँड थ्रो पेन बनवणं, सुपारी स्लाइस कटिंग मध्ये सुपाऱ्या कापणं, त्रिकोणी असतात ना डायमंड शेप मध्ये सुपारी, त्या डायमंड शेप मध्ये सुपारी कापणं, धूपस्टिक बनवणं आणि लवकरच आपले 3 अजून प्रोडक्ट येत आहेत। त्रिकोणी एक धूपस्टिक असतात माहितीये तुम्हाला, त्रिकोणी कापूर आणि अगरबत्ती हे नवीन आपण लवकरच येत्या 15 दिवसांमध्ये लॉन्च करू। वो हमारे पास, और उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, निःशुल्क रहेगा ये पूरा प्रशिक्षण। तो आप वहाँ तक सपोर्ट के साथ हैंड होल्डिंग और छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाते हो तो पूरे भारत के लेवल पे लेके जा सकते हो और आप IPO तक जा सकते हो। धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ काफी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और आपको पता होगा कि पहले जमाना चलता था कि बैनर जब लगते थे, वॉल पेंटिंग होती थी, तब पेंटिंग से हाथों से लिख के हम लोग जो अपने लोगों को प्रचार करते थे। आज वो जगह फ्लैग्स ने ले लिया, ये सारी चीजें फ्लैग पे पेंटिंग हो रही है। तो वर्ल्ड का मतलब एशिया का सबसे हाई क्वालिटी का सबसे बड़ा फ्लैक्स मशीन अगर किसी के पास होगा तो हमारे टीम के जोगेश्वरी विधानसभा के जो अध्यक्ष है सुभाष चौरवंशी जी, उनके पास यहाँ पे मशीन अवेलेबल है। वो फैक्ट्री सुविधा उनके यहाँ मिलती है, 2 मिनट में वो भी आपको जानकारी दे देंगे। अच्छा संगठन है और इसके माध्यम से सकारात्मक पत्रकारिता करने की दिशा में ये प्रयत्न कर रहे हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अब मुझे यहाँ बुलाया है तो मेरे नाम के नीचे वरिष्ठ पत्रकार लिखा है। ये ऐसा पद है जो कोई छीन ही नहीं सकता और इस पद के लिए बार-बार चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनाव में हारे के जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पद परमानेंट। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था पटना में। तब साइकिल पे घूमते थे, जब मुंबई आए पत्रकारिता करते करते मेरे पास स्कूटर हो गई थी, स्कूटर पे घूमते थे। बाद में सामना का संपादक बना तो 4 4 व्हीलर गाड़ी मिल गई हमको। तो ये तो एक भौतिक विकास की बात है, लेकिन पत्रकारिता आपको एक दृष्टिकोण देती है, पत्रकारिता आपको एक नजरिया देती है, पत्रकारिता आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, धारणा देता है। और जो धारणा हमने कॉलेज के दिनों में पत्रकारिता करते हुए सीखते हुए पहले दृष्टिकोण हमने हासिल किया, उसको लेकर सतत भले आज हम सार्वजनिक जीवन में है, पब्लिक लाइफ में है, पहले हम गली में काम करते हैं, दिल्ली में जाके पार्लियामेंट में काम करते हैं, लेकिन वो दृष्टिकोण जो है हमारे उस पेज ने दिया पत्रकारिता, वो कहने में सोचने का एक नजरिया देता है, सोचने का एक तरीका है, समझने का तरीका देता है, एक संवेदनशीलता पैदा करता है, गरीब कमजोर उसकी आवाज बनने की तड़प पैदा करता है। और इसलिए पत्रकारिता महज पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। हालांकि हम लोग जब जर्नलिज्म करते थे तब कोई सैलरी नहीं होती थी। आप सुबह चौक जाएंगे, मेरी पहली सैलरी 300 रुपये। जब मुंबई आया था 1988 में एक्सप्रेस ग्रुप में तो मेरी सैलरी 1875 रुपये। अब जाके ये टेलीविजन चैनल जो आए हैं, अब ये पैकेज मिलता है, 1 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज। पहले टेलीविजन में पैसा नहीं था, टेलीविजन एक ध्येय था, एक उद्देश्य था, एक उद्देश्य था। लोग लिखने पढ़ने की जो तरफ रखने वाले लोग थे वो आगे, जो गोर गरीब कमजोर लोगों की पीड़ा को उजागर करने की शिद्दत रखते थे, वो लोग पत्रकारिता में आते। तो अब तो दुकानदार लोग पत्रकारिता में आते हैं, अब दुकानदारी चल रही पत्रकारिता के नाम पे। तो ऐसी पत्रकारिता जो भारत की एक पहचान हुई है, भारत
की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो पूरी दुनिया में हम लोग ने कमाया, हमारे देश ने कमाया, हमारे संविधान ने उसकी व्यवस्था की। उसके बाद उस मीडिया और प्रेस की आजादी और उस प्रेस के सम्मान और प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बहुत सारे पत्रकारों ने अपना योगदान दिया। बड़े बड़े संपादक निकले, बड़े बड़े राइटर निकले, बड़े बड़े सभ्यकार निकले, चाहे मराठी के संपादक हो, हिंदी के संपादक हो, अंग्रेजी के संपादक हो, या क्षेत्रीय भाषाओं के संपादक हो, गुजराती के संपादक हो, तमिल के संपादक हो। इन तमाम पत्रकारों ने दिन रात मेहनत करके एक पत्रकारिता को, भारतीय पत्रकारिता को एक मुकाम दिया। ठीक है। सबसे पहले आज हमारी पार्टी से जुड़ी एक नेता शीतल ताई, उनके जन्मदिन के मौके पर व्हाइट केन ब्रदर्स इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, खासकर दृष्टिहीन बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के साथ एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन बच्चों के बीच शीतल ताई ने अपना बर्थडे मनाया और बच्चों को उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया। और जब मैं निकल रहा था तो मुझे दिखा कि व्हाइट केन ब्रदर्स की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हुए हैं और उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। ये जो बेचारे हमारे दिव्यांग लोग हैं, अपनी मेहनत से अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में जाए, बिके, तो पैसा कमाएं, ताकि इनको एक आर्थिक ताकत मिल सके और ये आत्मनिर्भर हो सके। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम और पूरे दिव्यांग समाज के लिए हमारे मन में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। जो हुआ, जो किया है, ईश्वर ने किया है, लेकिन जब ईश्वर किसी को दिव्यांग करते हैं तो उसमें कुछ और अलग बुद्धिमत्ता देते हैं और गुणवत्ता देते हैं। उस गुणवत्ता का समाज में, देश के विकास में इस्तेमाल होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों, दिव्यांग समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत करने के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाते हैं और पूरे देश में दिव्यांग समाज को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दें, इस प्रकार का हमारा प्रयत्न रहता है। पत्रकारिता का पूरा उद्देश्य बहुत ही उत्तम है। हमारे साथी शैलेश जायसवाल जी मिशन पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक पत्रकारिता का भाव समाज में पैदा हो और पत्रकारिता जिसका एक सामाजिक सरोकार होता है, पत्रकारिता जो समाज के दबे कुचलों की आवाज़ बनती है, ऐसी पत्रकारिता अनवरत चलती रहे। और इसी पत्रकारिता, मिशन पत्रकारिता के माध्यम से आज उन्होंने दिव्यांग समाज के बीच उपस्थित होकर उनकी सेवा करने, उनका सम्मान करने और उनकी ताकत बनने का एक कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद।